हेलो दोस्तों, वारिधि मंथन चैनल में आपका स्वागत है। कपूर खानदान ने हिंदी सिनेमा में बहुत नाम कमाया, चाहे वो राज कपूर हो, शम्मी कपूर हो या शशि कपूर हो, सब एक से बढ़कर एक स्टार हुए। मगर आइए आज हम आपको राज कपूर के दो बेटे रणधीर कपूर और राजीव कपूर की बर्बादी का सच बताते हैं। कपूर खानदान के इन दो अभिनेताओं ने अपनी ही गलती से अपना बॉलीवुड करियर तबाह कर लिया था। अभिनेता राज कपूर तो हिंदी सिनेमा में राज किया करते थे। उनके तीन बेटे हुए, रणधीर कपूर, राजीव कपूर और ऋषि कपूर। तीनों बेटों में सिर्फ ऋषि कपूर ही बॉलीवुड में नाम कमा सके। बाकी दो बेटों राजीव कपूर और रणधीर कपूर की खुद की गलती से इनका बॉलीवुड करियर तबाह हो गया। आइए पहले बात करते हैं राजीव कपूर की। दोस्तों, अभी हमारा चैनल वारिधि मंथन नया है और ऐसे में हमें आपकी सब्सक्रिप्शन की खास जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ढेर सारी अनसुनी कहानियां लाते रहें। राजीव का जन्म बंबई में 25 अगस्त 1962 के दिन हुआ था। राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रखा चिंपू। कपूर खानदान के थे तो इसलिए 12वीं तक ही पढ़ाई की, क्योंकि मालूम था कि करना क्या है। जब पूरा खानदान ही एक्टिंग में था तो इन्हें भी एक्टिंग ही करनी थी। सपने तो बड़े होने ही थे क्योंकि पिता राज कपूर थे, मगर सबसे बड़ा झटका तो खुद पिता ने ही दे दिया। कहते हैं राजीव अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे, इसलिए राज कपूर उनसे अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन उन्हें बुलाकर राज कपूर ने कहा कि बेटा चिंपू, इस उम्मीद में बिल्कुल मत रहना कि राज कपूर तुम्हारे लिए कोई फिल्म थाली में सजा कर लाएगा। बेटे को हीरो बनाने में मदद तो नहीं की, लेकिन अपनी फिल्म प्रेम रोग के सेट पर इन्हें छोटे मोटे कामों में जरूर लगा दिया। वो सेट पर झाड़ू लगाते और दूसरे कर्मचारियों के साथ खाना भी खाते। कभी कभी बड़े भाई ऋषि कपूर से डांट भी खानी पड़ती। बाद में बहुत परेशान होकर खुद हाथ पैर मारने लगे और एक फिल्म भी हासिल कर ली। ये साल था 1983 और इस फिल्म का नाम था एक जान हैं हम। पहली ही फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म का एक गाना हिट हो गया, जो गाना था याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। राज कपूर ने बेटे को एक मौका देने का फैसला किया। वो एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें नई हीरोइन यास्मीन जोसेफ के साथ बेटे को हीरो बना दिया। मगर ये क्या, राजीव तो फिल्म पर ध्यान देने की बजाय कहीं और ही बिजी रहने लगे। फिल्म में एक दूसरी हीरोइन भी थी, दिव्या राणा। राजीव और दिव्या का अफेयर हो गया। अब वो सेट पर फिल्म में ध्यान कम देते और दिव्या के साथ ज्यादा वक्त बिताते। ये बात भी राज कपूर से छिपी नहीं रही। उन्होंने भी बेटे को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने फिल्म में अपने ही बेटे का किरदार काफी कमजोर कर दिया और नई हीरोइन यास्मीन जोसेफ का किरदार काफी मजबूत बना दिया। 1985 में ये फिल्म आई। फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली। आते ही फिल्म ने धमाल मचा दिया। यास्मीन जोसेफ रातों रात स्टार बन गई और इस फिल्म के बाद मंदाकिनी के नाम से फेमस हो गई। मगर राजीव कुमार इस सुपरहिट फिल्म के बाद भी घूमते ही रह गए। उनकी कोई पहचान नहीं बन सकी। राजीव एक बार फिर अपने पिता के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि एक और फिल्म बनाइए और वैसा ही फोकस मुझ पर दीजिए जैसा मंदाकिनी पर दिया था। पर राज कपूर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद तो बाप और बेटे के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी हो गई जो कभी टूटी ही नहीं। राजीव इसके बाद लवर बॉय, हम तो चले परदेस, जबरदस्त और लाबा जैसी फिल्मों में हीरो के रूप में नजर आए, मगर सारी फिल्में फ्लॉप हो गईं। राज कपूर ने कुछ समय बाद हिना फिल्म बनानी शुरू की। राजीव ने एक बार फिर अपने पिता से कहा कि इस फिल्म में मुझे ले लीजिए, लेकिन राज कपूर ने साफ इनकार कर दिया। अब तो राजीव इतने गुस्सा हो गए थे कि वो अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। उनकी नफरत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हिना बनाने के वक्त ही राज कपूर की मौत हो गई थी, मगर राजीव उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुए थे। बाद में हिना को रणधीर कपूर ने पूरा किया और राजीव इसमें को प्रोड्यूसर बनाए गए थे। राजीव जब एक्टिंग में फ्लॉप हो गए तो उन्होंने डायरेक्शन में किस्मत आजमाई।
उन्होंने 1996 में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित को लेकर एक फिल्म बनाई, नाम था प्रेम ग्रंथ। मगर यहाँ भी नसीब ने साथ नहीं दिया, फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। एक दो और फिल्में निर्देशित की, मगर सब फिल्में फ्लॉप। करियर तो खराब हो ही गया था, निजी जिंदगी भी तबाह हो गई। इनको एक आर्किटेक्ट आरती सवरवाल से प्यार हो गया। उन्होंने साल 2001 में शादी भी कर ली, मगर 2 साल के अंदर ही उनकी बीवी उनको छोड़कर चली गई। कोई बच्चे भी नहीं थे। ऐसे में वो सारी जिंदगी दुख में अकेले ही जीते रहे। वो कई सालों तक अकेले ही रहते रहे, दुख में डूबे और शराब पीते रहते। वो एक बार फिर वापसी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन साल 2021 में एक अनहोनी हो गई। 9 फरवरी 2021 का दिन, वो रात में सोए थे। जब सुबह 7:30 बजे नर्स उन्हें उठाने पहुंची तो देखा कि वो बेहोश पड़े थे। जब अस्पताल ले जाया गया तो मालूम चला कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो चुकी थी। सिर्फ 58 साल में दुखों को झेलता हुआ ये कपूर खानदान का चिराग इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आइए अब बात करते हैं राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर की। 15 फरवरी 1947 को बॉम्बे में जन्मे रणधीर कपूर को जैसे फिल्मों में ही आना था। पहला बेटा था तो राज कपूर भी जान छिड़का करते थे। जब वो पढ़ ही रहे थे और लगभग 7-8 साल के रहे होंगे, राज कपूर उनको बाल कलाकार बनाकर फिल्मों में ले आए। फिल्म का नाम था श्री 420, जिसमें राज कपूर नरगिस के साथ खुद हीरो थे। ये फिल्म सुपरहिट रही और बाल कलाकार बनकर रणधीर की पहचान भी फिल्मों में बनने लगी। इसके बाद फिर एक फिल्म दो उस्ताद में रणधीर एक बाल कलाकार के रूप में नजर आए। इस फिल्म में भी हीरो थे राज कपूर और हीरोइन थी मधुबाला। अब तो उन्होंने ठान लिया था कि बॉलीवुड ही उनका जीवन है। राज कपूर ने भी बेटे को लॉन्च करने की तैयारी कर ली। 1968 या 69 की बात है, राज कपूर ने एक फिल्म की योजना बनाई। खुद राज कपूर डायरेक्टर बन गए और बेटे रणधीर को फिल्म का हीरो बना दिया। हीरोइन थी बबीता। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने भी अभिनय किया। इस फिल्म का नाम था कल, आज और कल, और ये फिल्म आई 1971 में। तीनों कपूर की तिकड़ी कमाल नहीं कर पाई, लेकिन रणधीर ने हीरो बनकर फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। मगर 1972 में 3 फिल्में आई जिसने रणधीर कपूर की किस्मत पलटकर रख दी। पहली फिल्म थी रामपुर का लक्ष्मण, जिसमें रेखा के साथ इन्होंने कमाल कर दिया। फिल्म की कहानी तो इतनी लाजवाब थी कि उस दौर के लोगों को आज भी याद होगी। दूसरी फिल्म थी 1972 में आई जवानी दीवानी। ये कॉमिक लव स्टोरी थी। इस फिल्म के गीतों ने तो धूम मचा दी। एक गाना था जाने जा ढूंढता फिर रहा, दूसरा गाना था ये जवानी है दीवानी, तीसरा गाना था सामने ये कौन आया, और चौथा गाना था नहीं नहीं अभी नहीं। इन गीतों को तो लोग आज भी गुनगुनाते हैं। तीसरी फिल्म थी जीत, और तीनों ही फिल्में सुपरहिट रहीं। 70 के दशक में रणधीर कपूर का नाम भी सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गया था। इसके बाद 1975 में आई इनकी 3 फिल्मों ने तो रणधीर का करियर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। पहली फिल्म थी मुमताज के साथ आई लफंगे, दूसरी फिल्म थी पोंगा पंडित, और तीसरी फिल्म थी धर्म करम। इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, और इसके बाद आई रणधीर की 4 फिल्मों ने तो इन्हें घर घर फेमस कर दिया था। वो फिल्में थीं 1977 में आई राम भरोसे और चाचा भतीजा। फिर अगले ही साल 1978 में आई 2 फिल्में कस्मे वादे और हीरा लाल पन्ना लाल। 70 के दशक में रणधीर धूम मचाते जा रहे थे। मगर दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनका करियर 80 के दशक में अचानक से डूब गया? आइए इनकी करियर की बर्बादी का सच आपको बताते हैं। असल में सफलता के नशे ने इनको शराब का लती बना दिया। अब इनका ध्यान ना तो करियर पे रहा और ना ही अपने शरीर पर। इनका शरीर धीरे धीरे बेडौल होता जा रहा था और अमिताभ जैसे सुडौल शरीर वाले अभिनेता बॉलीवुड में छाते जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर इनकी शादीशुदा जिंदगी से भी इनको एक बड़ा झटका लग गया। ये बात 1969 की है, जब राज कपूर की संगम फिल्म के सेट पर रणधीर कपूर गए हुए थे। वहां एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी।
रणधीर को पहली ही नजर में उससे प्यार हो गया। वो मशहूर अभिनेत्री बबीता थी। रणधीर और बबीता का अफेयर शुरू हो गया और एक समय के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मगर एक दिक्कत हो गई। राज कपूर किसी भी फिल्मी हीरोइन को अपने परिवार में बहू बनाने के सख्त खिलाफ थे। मगर जब रणधीर ने जिद की तो राज कपूर ने एक शर्त रख दी। उनकी शर्त थी कि बबीता शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। बबीता ने ये शर्त मान ली और 6 नवंबर 1971 को दोनों की शादी हो गई। दोनों की 2 बेटियां हुईं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। मगर कामयाबी के नशे में रणधीर कपूर अब शराबी हो चुके थे और रोज देर रात शराब के नशे में घर आना तो जैसे उनकी आदत ही बन गई थी। शरीर बेडौल होने की वजह से फिल्में कम मिलने लगीं, तो इस गम में और ज्यादा शराब पीने लगे। बबीता ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। आखिर में 1987 में अपनी दोनों बेटियों के साथ बबीता ने घर छोड़ दिया। दोनों का तलाक तो कभी नहीं हुआ, लेकिन कई सालों तक बबीता वापस घर नहीं लौटी। धीरे धीरे शराब के लती रणधीर कपूर को फिल्में मिलना बंद ही हो गई और 80 के दशक में रणधीर कपूर का करियर तबाह हो गया। वो अब लगभग 75 साल के हो चुके हैं और काफी बीमार रहते हैं। हमेशा एक नर्स उनके साथ तैनात रहती हैं। वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ढेर सारी अनसुनी कहानियाँ मिलती रहें।